नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं खूबसूरत सा चैप्टर। यहाँ पर आपको कुछ बर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, पेड़ के ऊपर बैठे हैं और ये सारे एक साथ बैठे हुए हैं, यानी शायद ये कहीं उड़ रहे थे और अब सारे एक साथ उड़ रहे थे और सारे एक साथ थक गए हैं क्योंकि सारे एक साथ उड़ रहे थे। अब ये पेड़ पर बैठ गए हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है, खूबसूरत है, सुंदर है। इससे पहले हमने टीम वर्क पढ़ा था। टीम वर्क मतलब एक साथ मिलकर काम करना। एक पोएम पढ़ी थी कि कोई भी टीम जब एक साथ मिलकर उसके सारे प्लेयर्स, सारे मेंबर्स मिलकर काम करते हैं तो काम बहुत अच्छे से हो जाता है। यहाँ पर भी आपको इस चैप्टर के द्वारा यही बताया गया है कि जब हम साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो हमें अपना लक्ष्य पाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर इस चैप्टर का नाम है फ्लाइंग टुगेदर, मतलब कि एक साथ उड़ना। What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag. ये कुछ काम है कि जल्दी उठो, मॉर्निंग में अपना होमवर्क करो, अपना स्कूल बैग पैक करो। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स ये काम आपको बोलते रहते हैं कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये ऑन टाइम करें, समय पर करें। ठीक है, कोई काम जो है वो समय पर क्यों करना ज़रूरी है ये भी आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। यहाँ पर साइड में जो लिखा हुआ है एक बार हम वो पढ़ लेते हैं, जो आपको यहाँ पर पिंक कलर से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। लिखा है ट्रीज एंड प्लांट्स आर टू बी कंजर्व्ड, डिस्कस इन क्लास एंड फाइंड आउट विच प्लांट्स, क्रीपर्स और ट्रीज में बी हार्मफुल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर्स। तो यहाँ पर बोला गया है कि पेड़ पौधों को हमें बचाना है और कौन से प्लांट्स, कौन सी बेल, कौन से पेड़ ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं। चलिए एक चैप्टर शुरू करते हैं, बहुत सुंदर अच्छा चैप्टर। व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क यू टू डू। जैसा आपको बोला गया था, जब आप ऐसा नहीं करते तो क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। एक बहुत बड़ा पेड़ था एक फॉरेस्ट के बीच में। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। उसकी जो ब्रांचेस थी, लीफी थी मतलब बहुत सारी पत्तियां थी और वो फैली हुई थी लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, बहुत ही मजबूत हाथों की तरह उसकी ब्रांचेस फैली हुई थी। दिस ट्री वाज होम ऑफ फ्लॉक विद वाइल्ड गीज। और उसमें बहुत सारे वाइल्ड गीज का ग्रुप रहता था। दे फेल्ट सेफ देयर। उनको वहाँ पर बहुत सेफ लगता था, सुरक्षित लगता था। वन ऑफ द गीज वाज वाइज ओल्ड बर्ड। और उसमें से एक गीज जो था वो वाइज था, होशियार था, बूढ़ा बर्ड था लेकिन वो बहुत होशियार था। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ अ ट्री। उसने पेड़ के नीचे, बिल्कुल अगर यहाँ पर पेड़ है तो उसने पेड़ के नीचे देखा कि एक क्रीपर है, यानी एक बेल है। वो जो बेल है वो कहाँ चढ़ रही है, पेड़ पर चढ़ रहे हैं। ही नोटिस अ क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। उसने उसके लिए उस बेल के लिए दूसरों से बात की। उसने कहा, डू यू सी दैट क्रीपर, क्या तुम देख रहे हो, उस बेल को देख रहे हो। ही सेड टू देम, उसने उनको कहा, लेट अस डिस्ट्रॉय इट, हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट। दूसरों ने बोला कि हम इसको डिस्ट्रॉय क्यों करें। आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज, कि हम इसको डिस्ट्रॉय क्यों करें, बर्बाद क्यों करें। सब ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। इट इज़ सो स्मॉल, ये बहुत छोटी है। व्हाट हार्म कैन इट डू, ये हमारा क्या नुकसान करेगी। वो बोलता है, माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, दैट लिटिल क्रीपर विल ग्रो सून। ये बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रीप्स अप द ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। और जब ये ऊपर आ जाएगी पेड़ पर पे ऐसे चढ़ करके ऊपर आ जाएगी, ये थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। थिक मतलब मोटा, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत हो जाएगी। वट ऑफ दैट आस्क द गीज, तो क्या होगा भाई। वट हार्म कैन अ क्रीपर डू टू अस, हमें ये क्रीपर कैसे हार्म कर सकती है, कैसे नुकसान पहुंचाती है। डोंट यू सी, रिप्लाई द वाइज बर्ड, क्या तुम्हें नहीं दिखता। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम दिस ट्री, क्या तुम्हें नहीं दिखता उस जो बेल यहाँ पर चढ़ेगी उसको पकड़ के कोई ऊपर तक चढ़ सकता है इस पेड़ पर, क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता। इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम दिस ट्री, अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। एक हंटर यहाँ पर आ सकता है और हम सब को मार सकता है।
तो यहाँ पर वाइज बर्ड बता रहा है कि अभी ये क्रीपर छोटी है, इसको काट देते हैं, लेकिन बाकी सारे नहीं सुन रहे। वो जो वाइज बर्ड है वो फ्यूचर देख रहा है कि फ्यूचर में ऐसा गड़बड़ हो सकती है, लेकिन बाकी सब नहीं सुन रहे। उनको लग रहा है अभी तो क्रीपर छोटी है ना, अभी उनको कोई खतरा वहाँ पर महसूस नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या होता है, वेल देयर इज़ नो हरी, उन्होंने बोला कि जल्दी की कोई बात नहीं है, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। दे रिप्लाइड द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, क्रीपर जो है बेल जो है बहुत छोटी है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाइट नाउ, ये बहुत दुख की बात है कि हम उसको अभी से बर्बाद कर दें। डिस्ट्रॉय द कीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, ये जो उसने बोला कि अभी इसको डिस्ट्रॉय कर दो, अभी ये यंग है, छोटी है, पतली है, अभी इसको डिस्ट्रॉय कर दो। द ओल्ड बर्ड एडवाइज, उसने एडवाइस दी ओल्ड बर्ड ने कि इसको अभी आप इसको नष्ट कर दो। नाउ इट इज़ टेंडर, टेंडर है वो बिल्कुल मुलायम है, आप उसको अभी तोड़ के फेंक सकते हो। एंड यू कैन कट इट इजीली, आप इजीली उसको काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, बाद में वो हार्ड हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, आप उसको काट नहीं सकोगे, काट नहीं पाओगे। वी विल सी आंसर्ड द बर्ड, हम देख लेंगे उन्होंने सबने बोला। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, और उसने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगेट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, और उस ओल्ड बर्ड की एडवाइस को वो फॉरगेट भूल गए, फॉरगॉट मतलब भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, अब देखिए ये चारों तरफ पेड़ के ऊपर चढ़ती चली गई और मजबूत होती चली गई। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम अंटिल इट वाज एज स्ट्रोंग एज अ थिक रोप, और एक ये मोटी रस्सी की तरह वहाँ पर बन गई, पेड़ के चारों तरफ बंध गई। द मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, अ हंटर कम टू द फॉरेस्ट। ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट में एक हंटर आया, और उसने क्या किया आपको यहाँ पर पिक्चर पे दिखाई दे रहा है। सो दैट इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लीव, ही सेड टू हिमसेल्फ व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम, उसने वहाँ पर जाल बिछा दिया और अपने आप से कहा कि जब शाम को वो गीज वापस आएंगे मैं उन सबको पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, और वो क्रीपर की मदद से ऊपर चढ़ गया, उसने वहाँ पर जाल बिछा दिया। द हंटर ही गोट अप टू द टॉप, ऊपर चला गया बिल्कुल, एंड स्प्रेड हिज नेट, और अपना जाल वहाँ पर बिछा दिया। देन ही क्लाइम्ड डाउन एंड वेंट अवे, और नीचे आकर वो वहाँ से चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, शाम को गीज अपने घर आए, घर मतलब पेड़ पर आए, और पेड़ पर क्या हुआ आपको पता होगा। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उनको नेट दिखाई नहीं, उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि नेट भी यहाँ पर बिछाया जा सकता है, जाल बिछाया जा सकता है। नेट मीन्स जाल। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, जैसे ही वो पेड़ के अंदर घुसे उड़े, दे वर ट्रैप्ड, वो फंस गए। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट, उन्होंने बहुत कोशिशें की बाहर निकलने की, बट कुडंट। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, उन्होंने बोला हेल्प, बचाओ बचाओ, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम हंटर के जाल में फंस गए। व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करें। तो बच्चों इनके ओल्ड गीज ने बोला था ना कि उसको अभी काट दो, जब वो बड़ी होएगी तो कोई भी पेड़ पर चढ़ सकता है। यहाँ पर हंटर पेड़ पर चढ़ गया, जाल बिछा दिया, गीज फंस गए। डोंट मेक अ फस नाउ, यहाँ पर और मुश्किलें पैदा मत करो, जल्दबाजी मत करो, घबराओ मत। सैड द वाइज ओल्ड बर्ड, लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिडंट, नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। गुस्सा मत करो, घबराओ मत, मैंने कहा था इसको काट दो, कल को कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ होगी। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, कल सुबह हंटर आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश, बर्ड्स कह रहे हैं हम बेवकूफ़ थे। अब सारे रो रहे हैं। वेप्ट मतलब रोना, वीप मतलब रोना, वेप्ट मतलब वो रोए, क्योंकि कहानी पुरानी है, ठीक है, पास्ट में लिखी गई है, तो ये वेप्ट मतलब वो रोए। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, अब हमें बताइए अब हमें क्या करना है। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड, उसने बोला ध्यान से सुनो मेरी बात। वाइल द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जब हंटर आएगा तो तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करना है, ऐसा दिखाना है उसको
कि तुम सारे मर गए हो। जस्ट लाई स्टिल, शांत रहो, एकदम रुके हुए रहो। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स। हंटर को मरे हुए पक्षी नहीं चाहिए। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हमें ग्राउंड में फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, और उसके लिए वो तभी नीचे उतरना आसान रहेगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक, वो ताकि वो डेड बर्ड्स को कलेक्ट कर सके और ले जा सके, यानी वो ऊपर से सारे बर्ड्स को जाल समेत नीचे फेंक देगा ताकि वो आसानी से नीचे उतर सके और नीचे जो मरे हुए पक्षी है उनको ले जा सके। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. जब हम में से लास्ट वाले को फेंका जाएगा, जब तक जाल में से निकाल के, सपोज उसने एक को फेंक दिया तो नीचे पड़े रहना, दूसरे को फेंक दिया नीचे पड़े रहना, तीसरे को फेंक दिया नीचे पड़े रहना। जब वो सबको नीचे फेंक देगा और उसको लगेगा सब मरे पड़े हैं, तब क्या करना है, एक साथ उड़ना है। वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट। और वहाँ पर हंटर आया अगली सुबह, उसने देखा सब मरे पड़े हैं। ही मटर टू हिमसेल्फ, उसने खुद से दोहराया, खुद से बात की। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, उसने नेट से निकाल के सब नीचे फेंक दिए, क्योंकि वो मरे हुए थे। आराम से बाद में उठा लूँगा, कौन सा ये उड़ेंगे, है ना। अंटिल द लास्ट वन, जब तक लास्ट वाल उसने नीचे नहीं फेंक दिया। देन ऑल एट वंस दे गोट अ फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, और अपने पंखों को फैलाकर उड़ गए वो सब आसमान की तरफ। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, हंटर को बिल्कुल आश्चर्यचकित हुआ। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, तो सारे तो उड़ गए और वो देखता रह गया। ठीक है, अब ये स्टोरी कहाँ से ली गई है, ये शिव कुमार ने लिखी है, और ये पंचतंत्र एक स्टोरी की बुक होती है, वहाँ से ली गई है। अ वाइज ओल्ड बर्ड पोएम, वहाँ पर जो चैप्टर था उसका नाम है अ वाइज ओल्ड बर्ड। यहाँ पर बोल दिया है फ्लाइंग टुगेदर। यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स है, लाइक गीज, प्लूरल ऑफ गूज। गूज एक बर्ड होता है, अगर बहुत सारे गूज है तो उसको बोल देते हैं गीज। ठीक है, लार्ज वेब फुटेड बर्ड, यानी इनका जो फुट है वो वेब होता है। वेब मतलब जाल जैसा होता है, ये ऐसे ऐसे उसके पैर में ऐसे जाल टाइप होता है। नेक्स्ट है क्रीपर, प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो। क्रीपर मतलब बेल। ठीक है, वाइंडिंग मतलब ऐसे ये पेड़ है, वाइंड करती हुई ऊपर चली गई। मटर्ड मतलब अपने आप से एक स्पोकन इन लो टोन, अपने आप से लो टोन में बात करना। फ्लैप्ड मतलब मूव विंग्स अप एंड डाउन, फ्लैप करना, ऊपर नीचे पंखों को हिलाना और उड़ जाना, इसको हम बोलते हैं फ्लैप। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी है। वेयर डिड द गीज लीव, गीज कहाँ पर रहते थे, एक बिग ओल्ड ट्री पर रहते थे, है ना, बड़े से पेड़ पर। वेयर डिड द ओल्ड बर्ड, वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। उसने बोला था कि क्रीपर को नष्ट कर दो, ऐसा क्यों कहा था उसने, क्यों एडवाइस दी थी, क्यों, क्योंकि वो क्रीपर एक दिन बड़ी होके और ऊपर तक आ जाएगी, मजबूत हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, कोई इस पर चढ़ सकता है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है, और ऐसा ही हुआ। वाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प, हेल्प हेल्प क्यों चिल्ला रहे थे, क्योंकि दे वर ऑल कॉट इन नेट। नेक्स्ट है व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीज वर डेड। जब उसको लगा कि गीज जो है मर गए हैं, उसने क्या किया, उसने एक एक करके सबको ज़मीन पर फेंक दिया। वाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डेड, उन्होंने प्रिटेंड ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों उनको दिखाया कि वो सब मर गए हैं, उसने ऐसा इसलिए दिखाया ऐसा ताकि वो एक साथ उड़ जाए उनसे बचकर। डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम। ये देखिए, ये इस चैप्टर से ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो आपको सब कुछ बताता है, ये क्वेश्चन आपको बताता है इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि कभी ना कभी आप भी ट्रबल, परेशानी में फंस गए होंगे। क्यों, क्योंकि आपको बोला गया था कि कोई काम इस टाइम पे करो, आपने नहीं किया और आप परेशानी में फंस गए। ये पूरा चैप्टर इसीलिए है बच्चों, आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए कि आपको सारे काम समय पर करने हैं। आपके पेरेंट्स आपको सुबह उठ के बोलते हैं
कि आप ब्रश कर लो, अभी ब्रश कर लो, तो आपको अभी ब्रश करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर अब तब नहीं करोगे तो भूल जाओगे, बाद में नहीं करोगे, बाद में नहीं करोगे तो आपके माउथ में, आपके टीथ में कैविटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, उससे आपके दांत खराब हो जाएंगे। आप जब बड़े हो जाओगे आपके दांत गिर जाएंगे, आप खाना कैसे खाओगे? तो बहुत सारी चीज़ सोच समझ के आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको जो काम बोलते हैं कि समय पर करो, उसका आपको बहुत सारा फ़ायदा होता है, नुकसान कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। द ट्री वाज द हाउस ऑफ द फ्लॉक ऑफ पैरट्स। पैरट्स रहते नहीं भाई, पैरट्स नहीं रहते थे, गीज रहते थे। द वाइज ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। वाइज बर्ड चाहता था क्रीपर डिस्ट्रॉय हो जाए, यस चाहता था। द हंटर क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ लैडर। लैडर सीढ़ी उसने लगाई पेड़ पर, नहीं नहीं सीढ़ी नहीं लगाई। व्हेन कॉट इन द नेट द फुलिश बर्ड बिगेन टू वीप। रोने लगे, हाँ रोने लगे, ठीक है, परेशान हो गए। नेक्स्ट, द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप। हाँ भाई उसने उसके बचने की मदद की। एस्केप मतलब बचना, बचाना, ठीक है, जान बच गई उनकी। किसकी वजह से बचे? वो वाइल्ड ओल्ड बर्ड की वजह से वो बच गए। लेट्स लिसन टू द फॉलोइंग पैराग्राफ। द आंट एंड द डव। यहाँ पर एक आंट है और एक है यहाँ पर डव। तो इसकी एक छोटी सी कहानी है जो आपको सुननी है। ऑन हिज वे होम एन आंट सॉ अ स्पार्कलिंग फाउंटेन। आंट जो है घर जा रहा था, चींटी घर जा रही थी, उसको एक फाउंटेन दिखा, यानी उसको एक दिखा, फाउंटेन को बोलते हैं फुवारा, उसको दिखा। ही क्राउल्ड ऑन इट्स वॉल टू टेक अ क्लोजर लुक। और वो पास से देखने के लिए जैसे ही वहाँ पर गया, ही स्लिप्ड एंड फॉल इनटू द वाटर। ही गार्गल्ड एंड पैनिक्ड एंड वेव्ड हिज लेग इन द एयर। उसने झटपटाया, उसने घबरा गया, पैनिक मतलब घबरा गया, उसने झटपटाया और हेल्प के लिए कहा और बोला मैं तैर नहीं सकता। ही क्राइड, वो चिल्लाया। लकीली जस्ट एट दैट मोमेंट ए फ्रेंडली डव फ्लू बाय। और पास में एक डव, एक पक्षी होता है, वो उड़ रहा था वहाँ पर। शी सॉ दैट द टाइनी आंट वॉज ड्रॉनिंग, एंड जो है ड्रॉनिंग कर रहा था मतलब डूब रहा था। एंड क्विकली फ्लू टू अ नियर बाय ट्री। और वो नियर बाय ट्री के पास गया, उसने वहाँ से एक पत्ते को तोड़ा और उसके सामने डाल दिया और उसको बोला कि आप इस पर चढ़ जाइए, और वो वहाँ से चला गया। ठीक है, ये भी एक बुक होती है एसोप फेबल्स, बहुत अच्छी किताब, कहानियाँ होती है इस बुक में भी। आप अलग से भी इस बुक को ख़रीद करके इसकी कहानियाँ पढ़ सकते हो। अब इस जो आपने कहानी अभी पढ़ी, इसमें से ये 3 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने का प्रयास करें। व्हाट डू यू थिंक दैट द डव हेल्प द आंट। वाई डू यू थिंक, कि डव ने आंट की हेल्प क्यों करी। दूसरा है हाउ डू यू थिंक द आंट फेल ऑन फाइंडिंग द लीफ। हाउ डू यू थिंक द आंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ। जो आंट को कैसा महसूस हुआ होगा जब उसने लीफ को फाइंड किया, लीफ उसको मिल गई। हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द आंट, डिड यू हेल्प, डिड एनिमल हेल्प यू। क्या आप भी ऐसे ट्रबल, परेशानी में फंसे हैं, क्या आपकी किसी ने मदद की है। ठीक है, ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लेट्स टॉक। वर्क इन पेयर्स, आपको पेयर्स में काम करना है। पेयर्स मतलब आपको 2-2 के जोड़े में काम करना है। क्या काम करना है। आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चन अबाउट ऑल थिंग्स ही डज। आपका दोस्त क्या क्या करता है, आपको उससे पूछना है। ठीक है, यूज़ क्वेश्चन वर्ड, आपको क्वेश्चन वर्ड यूज़ करने हैं, जैसे वेयर, व्हाट, हाउ, हु। देखो इसमें डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू और एच आ रहा है, इसको डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें हाउ भी आता है, व्हेन, वाई, डब्ल्यू एच आ रहा है ना ज़्यादातर, तो ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो आप अपने फ्रेंड से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर्स आप बता सकते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट योर सेल्फ, आपका नाम क्या है, आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है, आप कितने बड़े हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं। ये भी आपको डिस्कस करना है अपने दोस्तों के साथ। योर फ्रेंड फॉल्स इन द प्ले फील्ड एंड इट्स हर्ट, आपके दोस्त को चोट लग जाए, आप फायर में फंस जाएं, आप ट्रैफिक जाम में फंस जाएं, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये चीज़ें लिखनी है। लेट्स राइट द वर्ड इन द क्लाउड्स, डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी, नेम देम इन द ब्लैंक प्रोवाइडेड, मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ओन विद द वर्ड्स गिवन इन द क्लाउड्स। तो वाइज कौन था यहाँ पर, वाइज था गूज। वाइल्ड ओल्ड जो पूरा बूढ़ा था, वो गीज जो था, ओल्ड गीज जो था, ओल्ड गूज बोल देंगे, ओल्ड गूज जो था वो वाइज था।
केयरलेस कौन था? अदर गीज जो है केयरलेस थे, ठीक है। थिक एंड स्ट्रॉन्ग क्या था? वो जो बेल थी, जो क्रीपर थी, वो थिक एंड स्ट्रॉन्ग बन गई थी। फुलिश कौन था? कौन था फुलिश? हंटर फुलिश था। टॉल क्या था? पेड़ था जिस पर वो रहते थे। तो दीज आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जैसे टॉल है, पेड़ क्या है? टॉल है। टॉल क्या है? ट्री है, ट्री जो है टॉल है। तो ट्री के बारे में जो बता रहा है वर्ड कि ट्री कैसा है? टॉल। तो ये जो वर्ड होते हैं इसको हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी गई है। हेयर आर सम आंसर्स अबाउट द गिवन पिक्चर। ये आंसर है बेटा, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको इनके क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ द कलर ऑफ आंट? द कलर ऑफ आंट इज़ ब्लैक। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द कलर ऑफ एन आंट? आंट का कलर क्या होता है? क्वेश्चंस आपको बनाने हैं यहाँ पर। ये जो क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं प्री पोजीशन से। जो किसी चीज़ की पोजीशन बताते हैं उसको हम बोल रहे हैं प्री पोजीशन। द ट्री वाज द होम किसका? ऑफ मतलब होता है का, के, की, यानी ट्री वाज द होम ऑफ, किसका घर था? गीज का घर था, गीज का घर, ठीक है। होम ऑफ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। ही नोटिस द क्रीपर एट द फूट ऑफ द ट्री। कहाँ पर देखी थी क्रीपर? एट, एट मतलब पर, एट द फूट ऑफ द ट्री। इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ एज दे फ्लू इन द ट्री। जब वो पेड़ के अंदर आए, पेड़ के अंदर घुसे, तब ऐसा हुआ। द बॉय रैन इनटू द डॉग, डॉग से वो टकरा गया। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। इनटू मतलब कोई चीज़ जब बाहर से अंदर आती है तो वो जंप कर गया फ्रॉग वेल के अंदर। द गर्ल वाज थ्रिल्ड टू सी हर न्यू बाइसिकल। द बर्ड वर कॉट इन द नेट। द चिल्ड्रन वॉक्ड ओवर ऑन द ब्रिज। ब्रिज के ऊपर वो चल रहे थे, बच्चे चल रहे थे ब्रिज के ऊपर, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं इनको प्रीपोजिशन। इन वर्ड्स को आप सीखें अच्छे से, ये आपके हमेशा काम आएंगे। नाउ यू हैव टू कंप्लीट द पैराग्राफ विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो इन वर्ड्स को आपको यहाँ पर लिखना है। वन डे आई वॉज वॉकिंग अक्रॉस द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, उसके साथ साथ चल रहा था। आई सॉ माई फ्रेंड रनिंग अराउंड द फील्ड, फील्ड के चारों तरफ वो भाग रहा था। ही वॉज कॉलिंग माई नेम एंड वेविंग एट मी या वेविंग इन टू मी। I stopped and waiting for some time. He reached where I was standing. After some time, कुछ टाइम बाद जो है यहाँ पर आएगा आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद। ही रीच्ड वेयर आई वॉज स्टैंडिंग, कुछ समय बाद वो वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर मैं खड़ा था। ही सैड आई वेंट ऑल द टाउन लुकिंग फॉर यू। आई वेंट ऑल अक्रॉस, आई वेंट ऑल अलोंग द टाउन, मैं पूरे टाउन में घूमा तुम्हें देखते हुए। आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर विद यू, आपके साथ मुझे कुछ न्यूज़ शेयर करनी है। डू यू रिमेंबर द ओल्ड हाउस डैश द नीम ट्री, ओल्ड हाउस अलोंग द नीम ट्री के साथ जो था, ठीक है, वहाँ पे एक हाउस था। गैस हु इज़ मूविंग इनटू दैट नीम ट्री, ऐसे करके आपको ये सारे हु इज़ मूविंग इनटू दैट हाउस, कौन उसके घर में आ रहा है। मूविंग इनटू मतलब कोई बाहर से उसमें आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा इनटू उनके घर में। जनक दास, वहाँ पर जनक दास आ रहा है। द ग्रेट मैजिशियन, एक बहुत बड़ा मैजिशियन है, ठीक है। नाउ वी कैन लर्न लोड्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स फ्रॉम हिम, उससे हम बहुत सारी मैजिक ट्रिक्स सीख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर ये भी आपको ऐसी कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करने हैं, जैसे डू यू प्ले, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो।
डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपको अपने आप यहाँ पर लगाने हैं WH फैमिली वाले। ये आ गया है फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो आपका कंटेक्स्ट है उसके रेफरेंस में आपसे दो क्वेश्चंस, यहाँ पे दो सेंटेंस दे दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि किसने बोला, किसको बोला, कब बोला, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है लिखा है, वेल देर इज़ नो हरी, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। तो बाकी सारे गीज ने बोला, ठीक है। कब बोला, जब बड़े गीज ने, ओल्ड गीज ने उनको कहा कि इसको डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। तो कब कहा, किसने कहा, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द स्पीकर्स ऑफ द अबव लाइन्स, अबव लाइन के जो स्पीकर है उनकी पिक्चर, यानी आप गीज की पिक्चर्स यहाँ पर बनानी है। नीचे यहाँ पर आपको गीज की पिक्चर बनानी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।